टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ नंबर सिस्टम का पार्ट 2। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में नंबर सिस्टम की कुछ प्रॉपर्टीज़ बताई थी, तो आज मैं आप लोगों के लिए नंबर सिस्टम का ही पार्ट 2 लाई हूँ। इसमें भी आज हम 2 प्रॉपर्टीज़ करेंगे नंबर सिस्टम की, जो कि उसमें नहीं आ पाई। वो वीडियो फिर ज़्यादा लेंथी हो जाती, इसलिए मैंने इसका पार्ट 2 लाया है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी नंबर सिस्टम की 2 और प्रॉपर्टीज़, और मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये बताऊंगी कि जो एचपी पटवारी के जो पिछले साल के जो क्वेश्चंस है, या पटवारी के जो नंबर सिस्टम पे बेस्ड क्वेश्चन है, वो किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। इसमें आपको क्वेश्चन सेम मिल सकते हैं, बस डिजिट थोड़े बहुत चेंज हो सकते हैं क्वेश्चंस के, लेकिन जो मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी इन्हीं पे बेस्ड जो है क्वेश्चन हमें पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम के चैप्टर से। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ, जैसा कि आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नंबर सिस्टम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी, भाज्यता की जांच। मतलब हमें जांच कैसे करनी है किसी चीज़ की, कि कौन सी चीज़ कैसे डिवाइड होगी। क्योंकि हमारे पास जब हम एग्ज़ाम देते हैं तो हमारे पास टाइम कम होता है, तो इसीलिए टाइम को बचाने के लिए मैंने आप लोगों के लिए ट्रिक लाया है, मतलब शॉर्ट में समझाया है। इसमें आप लोगों को सारा समझ आएगा कि कौन सी चीज़ कैसे डिवाइड होती है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो देखो, 2 से भाज्य यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर शून्य या सम संख्या हो तो वह भाज्य संख्या होगी। तो मतलब ये बोल रहा है कि 2 से वाली संख्याएं डिवाइड होगी जिसके लास्ट में हमारे पास इकाई में क्या होगा, इकाई के यदि किसी के लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8, अगर किसी भी हमारे पास कोई सा भी हमारे पास नंबर है, जैसे मान लो 5, 0, 3, 4, इतना बड़ा नंबर है और ये पूछ रहा है कि क्या ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो आप लोग अगर डिवाइड करने लग जाओगे तो उसमें आप लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए मैंने आप लोगों को यहाँ बता दिया है कि 2 से कौन कौन सी चीज़ें डिवाइड हो जाएगी। 2 से वो वाली सारी चीज़ें डिवाइड हो जाएगी जिसके लास्ट में 0 होगा, 2 होगा, 4 होगा, 6 होगा, 8 होगा। जिसके भी लास्ट में हमारे पास इसमें से कुछ देखने को आ जाए वो हमारे पास 2 से डिवाइड होगी। तो आपने सीधा आंसर लगाना है 2। अब हम अगली प्रॉपर्टी, तो अगला जो पॉइंट है वो है कि 3 से भाज्य यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाता है। तो मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि हमारे पास है 3, 6, 9। तो क्या ये संख्या 3 से डिवाइड हो जाएगी। हमें कैसे चेक करना है, हमें चेक करना है कि इन तीनों संख्याओं का योग देखना है। 3 और 6, 9 + 9 कितना है हमारे पास, 18। तो क्या ये 3 के टेबल में हो आता है, यस, 3 6 18। इसलिए ये हमारी जो संख्या है ये 3 से विभाजित हो जाएगी। मतलब कि कहने का मतलब है कि 3 से ये वाली चीज़ें डिवाइड हो गई जिसका योग 3 से डिवाइड हो जाएगा, जिसको ऐड करके हमारे पास ऐसी संख्या आएगी जो कि अगला जो पॉइंट है उसमें है कि 4 से विभाजित यदि दी गई संख्या के इकाई व दहाई के अंकों द्वारा बनी संख्या 4 से विभाजित हो जाए। तो अब ये बोल रहा है कि इकाई और दहाई की संख्या में अगर ऐसी संख्या है जो हमारी 4 से डिवाइड हो जाएगी, जैसे हमारे पास मान लो एग्जांपल है 4, 8, 5, 8, 8। तो ऐसी संख्या 4 से विभाजित यदि 4 से कौन सी चीज़ें डिवाइड होगी, जिसके लास्ट के जो 2 डिजिट है वो 4 से डिवाइड होनी चाहिए पूरे। जैसे 4 से 8 डिवाइड हो जाएगा पूरा, यस, दूसरे वाला 8 भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये क्या हुआ, ये वो हमारे पास 4 की डिविजिबिलिटी का टेस्ट। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है 5 से भाज्य यदि दी गई संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 हो। अभी बोल रहा है कि 5 से कौन सी चीज़ें डिवाइड होगी, 5 से हमारे पास वाली चीज़ें डिवाइड होगी जिसके इकाई में क्या होगा, 0 होगा, और जिसके वंश में 0 और 5 होगा। इकाई मतलब वंश, जिसके लास्ट में हमारे पास 0 या 5 आ गया तो जो हमारे पास जो संख्या है वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है 205। क्या ये 5 से डिवाइड होगी, यस होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके जो लास्ट में 5 है। अगला जो है वो देखो 2000, ये क्या 2 से ये 5 से ये डिवाइड होगी, यस 5 से डिवाइड हो जाएगी, क्योंकि इसके लास्ट में 5 है, इधर 4 है, तो ये दोनों जो है हमारी 5 से डिवाइड हो जाएगी। नेक्स्ट जो अगला पॉइंट है वो है 6 से भाज्य यदि दी गई संख्या 2 तथा 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। ये बोल रहा है कि 6 से वाली संख्याएं डिवाइड हो जाएगी जो कि हमारे पास 2 से भी डिवाइड होती है और 3 से भी होती है, वो सारी जो है 6 से डिवाइड हो जाएगी। तो आप लोगों को 2 और 3 की वो प्रॉपर्टी याद रखनी है, तो 6 की अपने आप हो जाएगी। अब ये बोल रहा है कि 8 से भाज्य यदि दी गई संख्या के अंतिम 3 अंकों द्वारा बनी संख्या 8 से विभाजित हो रही हो। ये बोल रहा है कि जो हमारे लास्ट के 3 डिजिट होंगे वो हमारे 8 से डिवाइड हो जाने चाहिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारे डिवाइड हो जाएगा, जैसे 8, 8, 8।
आगे 9, 5 इतनी बड़ी संख्या आ सकती है आपको। तो आपने सीधा देखना है कि लास्ट के जो 3 डिजिट वो 8 के टेबल में आ रहे हैं, 8 से डिवाइड हो रहे हैं, तो हमारा जो ये संख्या है ये 8 से डिवाइड हो जाएगी। अगला जो पॉइंट है वो बोल रहा है 9 से भाग यदि दी गई संख्या के सभी अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए, 9 से डिवाइडेड हो जाए, तो वह संख्या जो है 9 से डिवाइड हो जाएगी। अगला जो पॉइंट है वो क्या बोल रहा है कि 9 से कौन सी चीज़ें डिवाइड होगी। 9 से हमारे पास वही नंबर्स डिवाइड हो सकते हैं जिनका जो ऐड करके जो हमारे पास सबमिशन करके जो हमारे पास आएगा वो भी 9 से पूरा पूरा कट रहा होगा। जैसे मान लो मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ तभी आप लोगों को समझ आएगा। जैसे हमारे पास 2, 3, 1 और 3। अब आप ये संख्या देखोगे तो आप लोग बता सकते हो कि 9 से डिवाइड होगी या नहीं। ऐसे हम इन सभी का टोटल करेंगे। 2 और 3 5 और 1 6 और 3 9, 9 आ गया, मतलब ये 9 के टेबल में आ रहा है, तो ये 9 से जो है डिवाइड हो जाएगी। ये थी हमारी 9 की प्रॉपर्टी। अब हम अगला जो पॉइंट है वो है हमारे पास 11 से भाज्य यदि दी गई संख्या के ऑड मतलब विषम स्थानों का मतलब है ऑड प्लेसेस के अंकों तथा सम स्थानों मतलब इवन प्लेसेस के अंकों के योग का अंतर या तो 0 हो या 11 से विभाजित हो जाता हो। तो आप इस प्रॉपर्टी को देख लीजिए। जो है हमारे पास यदि किसी इवन का जो प्लेस है और उसका जो सम का प्लेस है, यदि उनका अगर हम माइनस कर दें तो अगर उसका जो माइनस करके 0 आता है तो वो 11 से जो है हमारा जो है डिवाइड हो जाएगा। अगली जो हमारी प्रॉपर्टी है तो ये हमने पढ़ा कि 2 से कौन सी चीज़ें डिवाइड होती है, 3 से कौन सी संख्याएं डिवाइड होती है, 4 से कौन सी संख्याएं डिवाइड होती है। इसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिजिट। तो हमारी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मैंने आपको बताया था कि इस वीडियो में आपको 2 प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताऊंगी। तो चलो नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारे पास महत्वपूर्ण तथ्य एवं सूत्र। मतलब इसमें मैं आपको बताऊँगी कुछ इंपॉर्टेंट बातें क्या है जो हमें ध्यान रखने हैं। मतलब नंबर सिस्टम पे बेस्ड जो है क्वेश्चन वो कैसे आते हैं, उन सब के मैंने फॉर्मूले बनाए हैं आपको और मैं आप लोगों के सामने फॉर्मूले पेश करे हैं, तो आप लोग देख सकते हैं इसको। है देखो, जैसा कि पहला फॉर्मूला है प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग n इंटू n प्लस 1, मतलब सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स का सम क्या होगा, वो होगा हमारे पास n इंटू n प्लस 1। ये भी हमारे पास है प्रथम n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। जितनी भी हमारे पास स्टार्टिंग की जो है, आपको जब मैं आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी आप लोगों को सारे फॉर्मूले ही समझ आ जाएंगे। वहाँ ये वाले फॉर्मूलेज यूज़ होंगे। आप अभी फॉर्मूला देख लो, जब क्वेश्चन करवाओगे आप लोगों को समझ आया जाएगा। अगला जो क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स वो क्या होगा, वो होगा हमारे पास n इंटू n प्लस 1। ये भी हमारे पास है प्रथम n तक की सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। जितनी भी हमारे पास स्टार्टिंग की जो है, आपको जब मैं आगे क्वेश्चंस करवाऊंगी आप लोगों को सारे फॉर्मूले ही समझ आ जाएंगे। वहाँ ये वाले फॉर्मूलेज यूज़ होंगे। आप अभी फॉर्मूला देख लो, जब क्वेश्चन करवाओगे आप लोगों को समझ आया जाएगा। अगला जो है इसका पॉइंट है वो है भाज्य इज इक्वल टू भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। अगला जो पॉइंट है वो है 0 न तो धन पूर्णांक है न ही पूर्णांक है, 0 जो 1 न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। तो जैसा कि आप लोगों को मैंने पिछली वीडियो में बताया है कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती है, भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, तो उसी में जो है ये उसी में से जो इसने पूछ लिया है कि 1 न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या है। और जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी, ताकि हमें क्वेश्चन इस तरीके से पूछे जा सकते हैं कि ऐसी कौन सी संख्या है जो हमारे पास सम भी है और अभाज्य संख्याएं भी हैं, मतलब इवन भी है और प्राइम नंबर से। वो कौन सी है, 2 है। 1 से 100 के मध्य केवल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। वहाँ पूछा जाए तो मैंने आप लोगों को यहाँ आसान तरीके से बताया ताकि याद रहे आपको, ताकि आपको गिनने की ज़रूरत ना पड़े और आपका टाइम बच जाए। 1 और 100 के बीच केवल 25 जो है प्राइम नंबर्स है। अगली स्लाइड की ओर चलते हैं। अगला जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है हमारे पास प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होता है, n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। ये होता है हमारे पास फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स। जो फॉर्मूला है वो है हमारे पास किसी द्वि अंकीय संख्या के अंकों का योग दिया हो तथा मूल संख्या तथा प्रावर्तिक संख्या का अंतर d हो, तो संख्याओं के अंकों का अंतर क्या होगा, dy9, मतलब x माइनस वाई कितना हो जाएगा, d/9 हो जाएगा। जब क्वेश्चंस करवाएंगे इस पे बेस तो आपको समझ आ जाएगा। अगला जो फॉर्मूला है हमारे पास वो बोलता है कि किसी द्विअंकीय संख्या, मतलब 2 वाली संख्या है,
संख्या के अंकों का अंतर दिया हो तथा मूल संख्या या प्राकृतिक संख्या का अंतर s हो, तब संख्याओं के अंकों का योग। वो तो था अंतर, मतलब उसमें पूछा था डिफरेंस, और इसमें पूछा है एडिशन। तो क्या होगा एडिशन? x+y इज इक्वल टू s/11। ये हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला। तो आइए अब इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करते हैं। तो ये है हमारे पास नंबर सिस्टम पे बेस्ड पहला क्वेश्चन, जो कि है इसमें देखो क्या है, निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो आपको पता है अपरिमेय संख्याएं कौन सी होती है जिनको हम p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। तो इसमें ऐसा कौन सी संख्या है, वो है हमारे पास पाई। तो इसका आंसर हो जाएगा पाई। अगला जो आंसर है वो देखते हैं। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है वो है हमारे पास, निम्न में से कौन सी संख्या परिमेय है। इसमें से जो है कौन सी संख्या परिमेय है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, परिमेय संख्या है वो संख्याएं होती है जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी वो तो ये थी कि इसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते, जिसको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हम इसमें से किसको सॉल्व कर पा रहे हैं? 3 को तो हम सॉल्व नहीं करवाएंगे, √3 को। 2 को भी हम 2 + √3 को भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। 5√3 को भी हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो बचा क्या? 4 को हम कैसे सॉल्व करेंगे? √4 है तो 2 का जो है वो 2 का जो है √4 बनता है, इसलिए जो है इसको सॉल्व कर पा रहे हैं। तो इसका आंसर जो है हमारा हो गया क। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये हमारे पास प्रथम 40 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है। तो जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जो मैं फार्मूले करवा रही हूँ ये हमें बहुत काम आएंगे, और एक प्राकृतिक संख्या वाला फार्मूला था वो तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे बेस्ड जो हमेशा एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाओगे तो आप लोग प्रथम 40 लिख दोगे, 1 2 3 4। अगर आप लोग इस तरीके से प्रथम 40 संख्याएं लेने लग जाओगे और इन सबको ऐड करोगे तो इसमें तो हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। इसलिए तो जो है हमारे पास फॉर्मूला दिया गया है कि फर्स्ट जितनी भी 40 नेचुरल नंबर है उसका योग क्या आएगा। तो इसका जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको पिछली स्लाइड में दिखाया था। तो यहाँ आपको दिख रहा होगा प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n × n+1/2। तो आइए मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करके बताती हूँ। तो जैसे कि हमारे पास फॉर्मूला क्या था, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर का फॉर्मूला था n × n+1/2, ये था। तो n की जगह क्या आ जाएगा? 40 आ जाएगा। 40 × 40 + 1/2, ये आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 40 × 41/2, 2 से 20 कट जाएगा तो हमारे पास आएगा 20। अब हम 20 × 41 करेंगे तो हमारे पास बनेगा 0, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8, 820। तो इसका आंसर आ गया हमारे पास 820 घ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस संख्या से विभाजित होती है। ये जो संख्या है 5332624। तो आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि आप लोगों के पास बहुत बड़ी संख्या आएगी तो उसको डिवाइड करने में आप लोगों का टाइम वेस्ट होगा। इसलिए मैंने आपको टेस्ट ऑफ डिजिबिलिटी के बारे में बताया था, उसके पॉइंट को बताया था। तो अब आप मुझे बताओ कि ये कैसे डिवाइड होगा। तो हमने सबसे पहले देखना है कि ये 4 से डिवाइड होगा। ये 4 से डिवाइड होगा क्योंकि जो 4 की जो प्रॉपर्टी थी वो क्या थी कि लास्ट के जो 2 है वो किससे डिवाइड हो जाने चाहिए? 4 से। तो 24 4 से डिवाइड होता है? हाँ होता है। तो 4 से 24, तो ये 4 से भी डिवाइड होगा। अब नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं 8 से। जो है 8 की प्रॉपर्टी क्या थी? 8 की प्रॉपर्टी थी कि अगर ये लास्ट के 3 अंक 8 से डिवाइड हो जाएंगे तो ये 8 से डिवाइड हो जाएगी। यस, ये 8 से डिवाइड होते हैं। 78 आएगा इसका। 78 से 624 डिवाइड हो रहा है तो इट मीन्स ये 8 से भी डिवाइड होगा। अब जो है हमारे पास 11, क्या ये 11 से डिवाइड होगा? 11 की प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हम इन सब का ऐड करते हैं और लास्ट में 0 आता है, इन सब के ऐड करने पर लास्ट में 0 आ रहा है तो ये 11 से भी डिवाइड हो जाती है। इसका आंसर क्या हो जाए? इन सभी से जो है ये संख्या डिवाइड हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वह हमारे पास 100 से 200 के बीच आने वाले उन पूर्णांकों जो 9 तथा 6 दोनों से विभाजित हो जाए। मतलब हमने ये देखना है कि 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी नंबर्स है जो कि 9 और 6 दोनों से डिवाइड हो जाए। तो मैं आपको इसमें हमने थोड़ा सा लॉजिक लगाना है, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ईजी है। तो हमने सबसे पहले क्या करना है, 9 और 6 का एलसीएम लेना है। 9 और 6 का एलसीएम लेने पर हमारे पास 18 आ गया। तो अब हमने ये देखना है कि 18 के टेबल में ऐसी कितनी संख्याएँ जो 100 और 200 के बीच आ रही है, जितनी संख्याएँ होगी वो सारी जो है 18 से डिवाइड हो जाएगी। तो गैस के लिए आपको 18 का टेबल आना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ हमारे पास देख रहे हैं कि 18 के टेबल जो है 18
ये भी 100 से बड़ा है। 108, 126, 144, 162, 180, 198, 198 तक लेना है। तो कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6, 6 होगी। तो 18 के टेबल में कौन सी कितनी संख्याएं जो 18 से डिवाइड हो रही है 100 और 200 के बीच, वो है हमारे पास 6। तो इसका जो आंसर है वो आएगा हमारे पास 6। कितनी संख्या है 100 और 200 के बीच आने वाली, जो 9 और 6 से मतलब 18 से डिवाइड हो जाते हैं, वो कितनी है? वो 6 है हमारे पास। तो मुझे ये वीडियो यहीं पे एंड करनी पड़ रही है क्योंकि ये बहुत लेंथी वीडियो बन चुकी है। तो मैं आपको इसके भी 2 पार्ट दे दूँ कि मैं आपको जो क्वेश्चंस बचेंगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। तो अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय।